श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय 15वां नंबर श्लोक। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवको मुखा धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुंदुभ्यस्तथा। ओके, आज के इसमें श्लोका में कोई परपोर्ट नहीं है, तो हम सीधे शब्दार्थ और अनुवाद करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। मृदंग मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाला ढोल, मृदंग जिसको कहते हैं वो। शंख शंख, भेरिया भेरी, च तथा वीणा तंतु युक्त वाद्य यंत्र वीणा, पणव एक प्रकार की वंशी, गोमुखा अन्य प्रकार की बांसुरी, धुंधुरी एक प्रकार का ढोल, आनक नगाड़ा घंटा बजाया जाने वाला घंटा, आद्याह इत्यादि, नेदुह बजाया, दुंदुभयः विभिन्न प्रकार के ढोल तथा उस समय। भगवान के प्रस्थान करते समय उनके सम्मान में हस्तिनापुर के राजमहल में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियाँ, वीणा, गोमुख तथा भेरियाँ एक साथ बज उठी। तो इसका कुछ भी परपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र, इसको कहते हैं वाद्य यंत्र, बजाने का जो यंत्र है वो सब बज उठा। भगवान जा रहे हैं ना, तो सब लोग जो है, भगवान की विदाई हो रही है, तो सब लोग दुखी हैं, परंतु कोई रो नहीं रहे हैं, क्योंकि रोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भगवान को। और अब ये सारे वाद्य यंत्र बजने लग गए हस्तिनापुर के राजमहल में। किसके सम्मान में? भगवान के सम्मान में, क्योंकि भगवान अभी प्रस्थान कर रहे हैं। तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके आते समय भी सम्मान होता है, जाते समय सब लोग दुखी होते हैं और फिर भी सम्मान हो रहा है। सम्मान को जताने के लिए ये सारे वाद्य यंत्र बजे। अब इसमें से ज़्यादातर वाद्य यंत्र आप जानते हैं, मृदंग आप जानते हैं, ढोल जानते हैं, नगाड़ा जानते हैं, ये सब एक जैसा ही होता है, डम 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 बजने वाला। दुंदुभी भी जानते हैं, वीणा भी जानते हैं, वंशी भी जानते हैं। अब ये भेरी, गोमुख और धुंधुरी, ये तीन चीज़ें हैं जो जिसको हम लोग आजकल नहीं देखते हैं। पर धुंधुरी भी एक प्रकार का ढोल है, और गोमुख जो है वो बांसुरी है एक प्रकार का, और एक बज गया भेरी। तो भेरी जो है वो भी एक भेरी का कुछ नहीं लिखा है, भेरी का भेरी ही लिखा है। तो इस प्रकार ये श्लोका आपका एकदम छोटा था। दूसरा है प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितेक्षणाः। स्मित यानी मुस्कुराहट, ईक्षणा यानी देखना, स्मितेक्षणाः। तो प्रासाद यानी राजमहल होता है। देखिए शब्द जो होते हैं, कैसे लिटरेचर कितना सुंदर है, और गलती करने से कितना मीनिंग बदल जाता है। प्रसाद का मतलब है प्रसाद जो हम खाते हैं, या तो कृपा। पर प्रासाद खाली एक आकार लग गया तो प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, प्रासाद। शिखर छत पर, आरूढ़ा चढ़ी हुई, कुरु नारियों, कुरुवंश की नारियां, कुरु नारियों, दिदृक्षया देखने की इच्छा से, विवृषु वर्षा की, कुसुमैः फूलों से, कृष्णम कृष्ण पर, प्रेम तथा स्नेहवश, व्रीडा स्मित ईक्षणा लजीली हंसी से देखते हुए। व्रीडा स्मित ईक्षणा, व्रीडा का मतलब लज्जा, स्मित का मतलब मुस्कुराहट, और ईक्षणा का मतलब देखना।
लज्जा जो होता है वो स्त्रियों का गहना है, ये आप सुने होंगे, ये बहुत बहुत समय से ये चीज़ बोला जाता है लज्जा, पर वो तो आजकल समाप्त हो गया है, करीब करीब समाप्त। लज्जा स्त्रियों का गहना। और आज भी थोड़ा सा गांव की जो स्त्रियां हैं ना उसमें लज्जा दिखाई देता है, शर्म आना। ये तो शर्म नहीं है, शर्म किसी को किसी कार्य में कोई शर्म नहीं आती है, शर्म समाप्त हो गया है, कलयुग। पर यहाँ पे अगर कोई स्त्री शर्मा भी रही है, मुस्कुरा भी रही है और देख भी रही है तो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि वो शर्मा भी रही है, देख भी रही है और मुस्कुरा भी रही है। ये कौन थी स्त्रियां? हस्तिनापुर की स्त्रियां थीं जो छत पे चढ़ के कृष्ण को देख रही थी। छत पे चढ़ के भगवान जा रहे। अब ये चीज़ कॉमन होता है, छत पे चढ़ के देखना एक कॉमन चीज़ होता है। आपको एक बात बता दूं, हम लोगों की बहुत सारी यादें हैं, मतलब ऐसी यादें हैं। अभी गुरु महाराज नहीं हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत पहले पूना एयरपोर्ट जो अभी स्ट्रिक्ट है, उसमें फ़्लाइट्स भी कम होते थे, लोग भी कम जाते थे, सब कुछ कम था। तो उसमें पहले अंदर जाना अलाउड था। अभी क्या होता है, सिर्फ वही व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर जा सकता है जो ट्रैवल कर रहा है, यानी जिसके पास टिकट है। पर पहले अंदर जाने के लिए कुछ छोटा मोटा टिकट लेना पड़ता था, पता नहीं 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, मुझे नहीं याद है। तो वही सिर्फ टिकट लेना पड़ता था और आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा, मैं दमदम एयरपोर्ट पर भी ऐसे अंदर गई हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब की बात बता रही हूँ। तो दमदम एयरपोर्ट पे हम लोग गए थे सिर्फ देखने के लिए कि कितने हवाई जहाज़ हैं, कैसे उड़ते हैं। उस समय तक मैं प्लेन में बैठी नहीं थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो दमदम एयरपोर्ट जो इतना बड़ा एयरपोर्ट है कोलकाता का, वहाँ भी ये अलाउड था। हम अंदर गए थे और अंदर से हम देख रहे थे सारे हवाई जहाज़ को। पुणे में गुरु महाराज जब जाते थे तो उनको हम विदा करते थे और यहाँ से ऐसे करते थे एयरपोर्ट पे अंदर घुस के महाराज का फ्लाइट। अच्छा, और भी काफ़ी समय तक ये चीज़ चल रहा था, मुझे याद है, क्योंकि मेरा बेटा भी जब गया था जेट एयरवेज में, तभी भी हम अंदर गए थे टिकट लेके और हमने ऐसे किया था। तो ये अब बंद हो चुका है। गाँव में या आज भी देखिएगा, जगन्नाथपुरी में जब भगवान के 3 रथ निकलते हैं तो इतनी भीड़ होती है, 8 लाख 10 लाख लोग उतने 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के बीच में रहते हैं लोग, 8-10 लाख। तो आप देखे होंगे फोटो में, ऐसा मुंडी दिखाई देता है। तो उसमें आदमी पिस जाएगा, पिस के मर जाएगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ होती है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मतलब मृत्यु को देखा है मैंने, 2 बार अपने लाइफ में मृत्यु को देखा है। अब अगर उस समय भगवान खड़े होकर नहीं बचाते तो खत्म, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में। शुरुआत में कुछ आइडिया नहीं रहता है, तो हमें पता नहीं चलता भीड़ आएगी कैसे, अचानक लोगों का सैलाब आता है। तो जो होशियार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो छत पे, दुकानों पे जो छत होते हैं ना, दुकानों के जो टेरेस वाला या बीच का जो हिस्सा होता है वो टिकट पे बिकता है, यानी आप टिकट देके उसके अंदर जा सकते हैं। कुर्सी वुर्सी लगा रहता है और कुछ लोगों का सिंपल वाला भी रहता है। कुछ लोग घर के मेंबर्स होते हैं जो देखते हैं या कुछ फ्रेंड्स देखते हैं। सारे छतों पे और सारे बैल्कनी टाइप का जो होता है, लोगों का सिर दिखेगा आपको। किसको देखने के लिए? रथ को देखने के लिए, जो भगवान रथ पे बैठ के जा रहे हैं। अच्छा, भगवान इतना नज़दीक से उतने दिखाई नहीं देते हैं छत पर से, क्योंकि दूर से दिखाई देंगे। नज़दीक आने के बाद छत की हाइट ज़्यादा है और भगवान अंदर में है, भगवान थोड़ा सा अंधेरा में रहते हैं। नीचे से भगवान ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। परंतु छत पे जाके भगवान को देखना, ये देखिए अभी 5000 साल पहले की बात है। ये सारी स्त्रियां छत पे चढ़ गई, किसको देखने के लिए? कृष्ण को देखने के लिए, और शर्मा भी रही हैं। ये इस प्रकार की लीला पहले भी हुई है
जिसमें भगवान जब मथुरा गए थे तो मथुरा में मथुरा की स्त्रियां भी ऊपर छत पे चढ़ चढ़ के भगवान को, कृष्ण बलराम को देख रही थी। कृष्ण बलराम के बारे में उन लोगों ने पहले से सुना था। गोपियां जाती थी दूध बेचने, दही बेचने इत्यादि, दूध दही मक्खन, तो वो कृष्ण और बलराम के बारे में गीत बना करके गाती थी उनकी लीलाओं को। तो सुन के रखा था। मथुरा के जो मथुरा की लड़कियां थीं या जो मथुरा में स्त्रियां थीं वो सब जानती थीं कि कृष्ण बलराम जो है वो क्या क्या किए हैं बचपन से लेके अभी तक। जब कृष्ण बलराम पहुँचे मथुरा, अक्रूर जी लेके गए, सब छत पे चढ़ गई और चढ़ के सब देख रही हैं भगवान को। सीधे ये एटिकेट नहीं है, मैनर्स नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के सामने सीधे आप नीचे आ गए, खड़े हो गए, भीड़ लगा दिया, ये नहीं। चैतन्य महाप्रभु के समय में चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए स्त्रियां, चूँकि वो सन्यासी थे तो कोई नहीं आ सकती थी उनके सामने, अलाउड नहीं था। महाप्रभु स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, चाहे बड़ी हो छोटी हो कोई भी हो। तो झरोखों से, झरोखा किसको कहता है? अभी जो विंडो बनते हैं ना, इसमें कोई पर्दा नहीं है, मतलब पर्दा नहीं है मतलब कुछ लाज शर्म किसी को नहीं है। बालकनी में स्त्रियां खड़ी होती हैं और इतने बड़े बड़े विंडो होते हैं नीचे तक। पहले होता था छोटा सा, उसको कहा जाता था झरोखा। तो उससे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करती थी स्त्रियां। मतलब स्त्रियों की आंखें रहेंगी और स्त्रियों का बॉडी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आंखें रहेंगी देखती हुई, और भगवान को वो देख सकती हैं, पर भगवान उनको नहीं देख सकते हैं, या कोई पुरुष उनको नहीं देख सकता है। पुरुष तो तब देख पाएगा ना जब पूरा खिड़की इतने बड़े साइज का होगा, 5 फीट 6 फीट का, जैसा आजकल बनता है। आजकल तो खिड़की बनती है इतनी बड़ी बड़ी, और बनना भी चाहिए क्योंकि इतने छोटे छोटे फ्लैट हो गए हैं, तो खिड़की तो जान है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और सब लोग अपने अपने गांव से शहर में आ गए हैं, तो गांव में तो पहचानते हैं इसकी बेटी है, इसकी बहू है, थोड़ी लज्जा शर्म है। शहर में कोई नहीं जानता। हमारे पड़ोसी में गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, पंजाब से है, बिहार से है, यूपी से, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसीलिए जितना बेशर्मी करना है करते हैं सब लोग। लज्जा नाम की चीज़ नहीं है, परंतु लज्जा जो है ना वो स्त्रियों का गहना है, लज्जा। तो लजाती हुई स्त्रियां और मुस्कुराती हुई स्त्रियां ऊपर चढ़ गईं, और चढ़ के क्या किया देखिए, क्या बोलते हैं प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा है, और उसमें प्रेम भी है। प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल के छत पर चढ़ गईं। अब ये जितने भी मरे थे धृतराष्ट्र के पुत्र, सबकी पत्नियां जीवित थीं। ऐसा नहीं है कि खाली था राजमहल, सबकी पत्नियां थीं। छोटे बच्चे भी होंगे, क्योंकि बच्चे तो होंगे ही ना, बच्चे थोड़ी युद्ध करने के लिए गए थे। तो सब स्त्रियां थी, और पहले के ज़माने में एक पत्नी नहीं होती थी, एक से ज़्यादा पत्नी होती थी। तो बहुत सारी स्त्रियां थी, सब छत पे चढ़ गईं और स्नेह लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लग गई। फूल वगैरह, पहले के ज़माने में तो फूल वगैरह नेचुरल होते थे, इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। सब जगह फूल होते थे। और राजमहल में तो मतलब राजमहल की बात हो रही है, तो वहाँ तो सब कुछ, सारी सुविधा, नीचे से माली पहुँचा देगा फूल, सब कुछ संभव था। तो बारिश करने लग गई, फूलों की बारिश। ये देखिए, ये है प्रेम, भगवान से प्रेम। हम भी करते हैं, हमारा फूल भी नकली होता है और सब कुछ अलग है, परंतु ये कब की बात हो रही है? कृष्ण जब थे उस समय नकली वकली कुछ नहीं था। तो ये इतना सुंदर वर्णन है। भगवान जा रहे हैं और भगवान को देखने के लिए सब लोग, सारी स्त्रियां छत पे, स्त्रियां सामने नहीं आ सकती हैं। केवल कौन सामने आएंगी? कुंती माता आएंगी, द्रौपदी आएंगी। उत्तरा भी क्यों आई? क्योंकि उत्तरा
कि गर्भ का पात हो जाता, अगर नहीं आती तो उत्तरा का गर्भपात हो जाता, अश्वत्थामा मार देता जान से परीक्षित महाराज को जो गर्भ में थे। इसीलिए उत्तरा दौड़ के कृष्ण के पास आ गई। नहीं तो जो थोड़ी एल्डरली होती थी, थोड़ी बड़ी होती थी, वो आती थी, वो आ सकती हैं भगवान के पास। भगवान यानी पुरुष के पास, भगवान के पास सब आ सकते हैं, परंतु फिर भी एटिकेट फॉलो करना होता है। तो इसीलिए दूर से देखा जाता है भगवान को, या कोई भी पुरुष हो तो पुरुष के सामने स्त्रियां नहीं आती हैं, ये तरीका है। तो दूर से फूलों की वर्षा कर सकती हैं, तो फूलों की वर्षा दूर से कर रही थी। लज्जा, अभी देखिए, अभी प्रभुपाद का परपोट देखिए कितना सुंदर आएगा। लज्जा स्त्रियों का अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे वे पुरुषों को सम्मानित होती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपको पता है, जो स्त्री अच्छे से अपने आप को ढकी हुई है, मतलब उनका कपड़ा बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड, सलवार सूट में भी अच्छा हो सकता है पूरा ढका हुआ, और साड़ी में भी हो सकता है, लहंगा जो होता है गोपी ड्रेस उसमें भी हो सकता है। ये सब कपड़े जो हैं सोबर कपड़े हैं, और इससे जो सिर विर ढक करके है, खास करके शरीर ढक करके, सिर ढक करके, तो अगर कोई स्त्री ऐसे है तो जो भी पुरुष हैं छोटे बड़े उनको आदर देते हैं। और आप बिना दुपट्टा के घूम रहे हैं, सलवार सूट से दुपट्टा तो गायब हो गया है आजकल। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि कम उम्र की लड़कियां गायब की हैं तो ठीक है, 20 साल 25 साल वाली जो लड़कियां हैं, 50-60 साल की जो औरत हैं, जिन्होंने, जो ऐसी भी औरतें हैं जो शादी में घूंघट करके आई थी, वो भी अभी सलवार सूट पहनती हैं और उस पर दुपट्टा नहीं, दुपट्टा ओढ़ना ही नहीं है उनको, और सलवार भी बंद हो गया है। क्या आ गया है, पतला सा चिपका हुआ लेगिंग्स जिसको बोलते हैं, जैसे चूड़ीदार होता था पहले। तो ऐसे जो रहती हैं ना स्त्रियां, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रभुपाद बोलते हैं और ये सत्य भी है कि जो स्त्रियां लज्जा नहीं रखती हैं, मतलब खास करके अपने पहनने ओढ़ने का तरीका सही नहीं रखती हैं, उसका सम्मान नहीं होता है। सम्मान, आदर उसको नहीं मिलता है। उसको, उससे बात करेंगे पुरुषगण, आदर नहीं देंगे उसको। आदर किसको मिलता है? जो वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, मतलब अच्छे से कपड़ा पहनी हुई है और तौर तरीके से जिसका बर्ताव रहेगा उसको आदर मिलता है। महाभारत काल में, अर्थात 5000 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व भी यह प्रथा थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है, ऐसे अल्पज्ञ कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन से चालू हुई है। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थीं, मनुष्यों से बहुत कम मिलती थीं, और वे सब नीचे न जाकर जहां कृष्ण थे, राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए पुष्पों की वर्षा करने लगीं। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा रही थीं, मुस्कुरा भर रही थीं। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। बताया मैंने, सम्मान, सम्मान। अच्छा, हमारे जो इस्कॉन में माता जी कह के बोला जाता है ना, ये जो इस्कॉन की माता जी हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर के लोग बोलते हैं माता जी क्यों, इतनी छोटी लड़की को माता जी क्यों, ये आपसे उम्र में छोटी है इसको माता जी क्यों? प्रभुपाद ने स्ट्रेट एक रूल बना दिया, कितने भी उम्र की होने दो, 5 साल की बच्ची को भी माता जी बोलिए, माता जी ही बोलना है, मतलब माता वाला भाव रखना है, अर्थात आदर देना है। भले ही वो उच्च कुल की ना हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। एक प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, एक मेहतरानी यानी स्वीपर
स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। प्रभुपाद के समय में ऐसा हुआ था। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों का सम्मान पा रही थी। ये प्रभुपाद ने देखा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है। प्रभुपाद के मतलब उनके समय में कोई ऐसी होंगी माता जी जो स्वीपर थी। माता जी का मतलब सिंपल भक्त होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो स्वीपर का, झाड़ू लगाने का, रोड पे झाड़ू लगाती है या तो फिर टॉयलेट साफ़ करती है। मेहतरानी उसी को कहा जाता है। परंतु फिर भी वो क्या थी? लजालू थी और अच्छे कपड़े पहनती थी। अच्छे का मतलब महंगे नहीं, शरीर ढका हुआ। उसको सब लोग सम्मान देते थे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्ध नग्न नारियां, मतलब अर्धनग्न यानी कम कपड़े पहनने वाली, जो कम कपड़े पहनती हैं। उस समय प्रभुपाद अमेरिका में थे और उन्होंने सबको देखा था। वहाँ तो उस समय भी था ना, बहुत छोटे छोटे कपड़े। यहाँ तो अभी आया है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। उसके साथ पुरुष जो होते हैं ना, ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप लोग को अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। परंतु जो आजकल देखते हैं उससे ये समझ में आता है कि माता पिता भाई सब छूट दे दिए हैं और माता भी वैसा ही कपड़ा पहनती है, तो उस घर की तो बात ही अलग है। तो हम भेजते हैं बच्चों को नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लड़कियां या लड़के कोई भी, परंतु उसको जब तक घर में है ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिहेवियर कैसा करना है तुम्हें, बाहर जाके सबके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब सिखाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो बस आज इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया आज। आप देखिए समय कितना हो चुका है। तो आज छोटा वीडियो बनेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।